ओम नमो नारायण। आज इस संसार में जीव का मन दुखी क्यों है? सुख स्वरूप होता हुआ भी दुखी है। क्या आप जानते हो कि जीवन किस लिए मिला है? यजुर्वेद के अंदर वेदवाणी ने कहा है कि कस्त्वा जुनक्ति सात्वा जुनक्ति। उस परमात्मा से आपको देह मिला। फिर आगे प्रश्न हुआ कि कस्मै जुनक्ति, किस लिए मिला? तस्मै जुनक्ति, प्रभु की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला। परंतु जीव आकर के मन को उस मिथ्या संसार के लिए लगाता चला गया। देखिए, अगर आप तरुण अवस्था में ईश्वर की तरफ नहीं लगोगे, मन को ईश्वर की तरफ नहीं लगाओगे, तो वृद्ध अवस्था में नहीं लगने वाला। क्यों? थोड़ा भजन ना हो सके वृद्ध अवस्था माई, प्रभु भजन को करन को तरुण अवस्था आई। तरुण अवस्था है कि आप प्रभु का भजन करो। प्रभु एक प्रकाश रूप है, सच्चिदानंद है, सर्वव्यापक है, वो सुख स्वरूप है। उसको में ना लगा करके जब प्राणी संसार में ही लगाता चला जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा समझिए जैसे सूर्य गोलाकार में आपको नजर आता है, उसका प्रकाश अंधकार को दूर करता है, पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। परंतु एक थोड़ी सी बादल की एक झलक आ जाए तो वो उनका स्वरूप सूर्य का नजर नहीं आता। ऐसे ही जब माया रूपी जो ढाकनी है वो जब जीव को घेर लेती है, उसके मन में सवार हो जाती है, तो उसके अंदर अंधकार हो जाता है। इसीलिए अंधकार को मिटाने के लिए टर्न टू गॉड हो जाइए, प्रभु की तरफ बढ़िए, उससे प्रेम कीजिए, प्रीति कीजिए। क्योंकि मानस में प्रभु ने स्वयं कहा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनी बांध बट डोरी। प्रभु भगवान राम लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस जीव ने आपकी ममता रूपी रस्सियाँ डाली हुई हैं, वहाँ से खींचे और एक रस्सा बना करके मेरे चरणों से बांध दे तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। प्यारी आत्माओं, जीवन में गिरे रहना ही अच्छा नहीं होता। उठना चाहिए, प्रकाश से जागना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए, अपने स्वरूप में रमन करना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि संसार तो चलता रहेगा भाई। संसार तो आपको रास्ते में चलते फिरते खिलौने मिल गए, आप कुछ देर रहिए इनके साथ। इस ड्रामा तो करिए, ड्रामे वाले मत बन जाइए, उसी भगवान को ड्रामा वाला रहने दो। आप सब भगवान की तरफ जाओगे तो भगवान आपकी तरफ जाएगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो मन कभी भी दुखी नहीं होगा। वरना इस संसार के भौतिकवाद ने, भौतिक सुख ने, भौतिक पदार्थों में किसी को सुखी रखा नहीं। सुखी बना सकते हैं परंतु सुखी रख नहीं सकते। सुखी रहना चाहते हो, दुख से दूर होना चाहते हो, तो सब कर ममता ताग बटोरी। जहाँ जहाँ ममता की रस्सियाँ तूने डाली हुई हैं, मैं मेरी की डाली हुई हैं, मैं मेरी आसक्ति की डाली हुई हैं, मैं मेरी माया की डाली हुई हैं, उन सब को खींच करके एक मोटा रस्सा बना के भगवान के श्री चरणों से बांध दे। समर्पण हो जाए। जिसके लिए वादा करके आया था कि कस्मै जुनक्ति तस्मै जुनक्ति, मैं प्रभु के भजन करने के लिए आया हूँ। चलते चलते रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला, वो देखते दृष्टा बन के रह जाओ, ना कि उसका रूप बन जाओ। अगर रूप बन जाओगे मन दुखी ही रहेगा, मन कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी का मन भी आज सुखी नहीं है। जिस प्राणी कोई भी आता है एक ही बात कहता है, स्वामी जी हमको मन से बड़ी ये शांति, बड़ा दुख रहता है। बताओ, आपके पास संसार का भौतिकवाद जो टेम्परेरी है, कुछ टाइम है, कुछ देर के लिए आपको खेलने के लिए मिला है, उसमें ही रमा रह गया तो दुखी तो रहेगा भाई, फिर सुखी कैसे रह सकता है? इसलिए सुखी रहना चाहता है तो सब कर ममता ताग बटोरी। अपने मन के अंदर जो ममता की रस्सियाँ हैं उन सब को खींच ले। आप कहेंगे कि हम गृहस्थ कैसे चलाएं? बिल्कुल ममता से नहीं चलता, प्रेम से चलता है। प्रेम से ड्यूटी पूरी होती है, प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में चाह नहीं होती।
एक कर्म कर रहे, ठीक है, जो हमको मिला हमने कर्म कर दिया, बस इतने तक रहोगे। नहीं तो वरना भाई जो बोया है वही तो काटोगे। मान लो आपने कुछ बोया और आपके खाने के लिए नसीब नहीं हुआ तो बहुत मन दुखी हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बड़ा अपसेट हो जाएगा। इसीलिए अराई जन वेग, उठो जागो, जानो पहचानो अपने स्वरूप को, मन को दुख के प्रपंचों से खींच लो। इसीलिए ये मनुष्य देह मिला है और इसके आगे बढ़ो। मन का दुख का कारण एक तो तू स्वयं ही है। अगर स्वयं को उस दुख से दूर ले जाएगा, अरे स्वयं को उससे अलग रहने लग जाएगा, जो प्रभु ने नाटक दिया वही नाटक समझ के करेगा, तो कभी दुखी नहीं होगा और तेरा मन भगवान में लग जाएगा। भगवान ने खुद स्वयं कह रहे हैं कि मेरे में लगा दे, जहाँ जहाँ तेरी रस्सियाँ हैं वहाँ से खींच और मुझ में लगा ले, तेरा मन दुखी नहीं होगा और मन ईश्वर में लग जाएगा। ओम नमः शिवाय।